ओम परमात्मने नमः। बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। तो यो अंतः सुखो अंतरा राम तथांतर ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अर्थात योंत सुखोंत राम स्थानांतर ज्योतिरेव यह, जिसको प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा ही में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुखा कहा गया है। परमात्म तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्म तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती। यह अंतः सुख है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वो आभ्यंतर है। तो जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है, और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्मा तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहां अंतरात्मा कहा गया है। इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सब का प्रकाशक और आधार परमात्मा तत्व का ज्ञान है। तो जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहां अंतर्ज्योतिः कहा गया है। तो सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है न अंत होता है। वह नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सब में एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। तो सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण साधक मैं स्वाधीन हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म में स्थित हूं, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचित मात्र भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है। इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाणम पद का अर्थ है कि जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अर्थात साधक परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। अब इसके गूढ़ भाव में यहां अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, न कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले, अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर होती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।